जय हिंद दोस्तों इस मासूम स्टडी के नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 4 जो कि चैप्टर है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के 10 टाइप होते हैं, ठीक है। उसमें से हमने 3 टाइप को ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो आज हम पढ़ेंगे इसका चौथा टाइप। तो इसका जो चौथा टाइप है वो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखिए इसका सीधा मीनिंग ये होता है, ये किसी भी व्यक्ति, ठीक है, या किसी भी वस्तु को सूचित करेगा, इंगित करेगा। सिंपल सा बात है, उसको पॉइंट आउट करके बताया कि हाँ इसके बारे में हम खास करके बोल रहे हैं। और इसमें जो कुछ वर्ड यूज होते हैं, इसके कुछ मेन वर्ड हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ मेन वर्ड हैं जिसमें एक होता है दिस, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। फिर इसके बाद एक होता है डेट, ये भी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। फिर एक होता है दीज, और इसी के साथ में THES, दीज और दोज। और एक और होता है, यानी ये और नहीं बल्कि एक और होता है जिसका मीनिंग होता है सच, SUCH, सच। ये 5 ऐसे वर्ड हैं जो कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि इसके ठीक तुरंत बाद नाउन होना चाहिए। अगर नाउन नहीं रहेगा तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। देखिए इस डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन होता है द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब ये कि जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहेगा वो किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु को ना पॉइंट आउट करके बताएगा। और पॉइंट आउट करने में जो वर्ड का यूज होता है उस वर्ड का नाम है दिस, डेट, दिज, दोज और सच, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आप ये समझ पाएंगे कैसे ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो आप इस सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या है, इसमें है दिस मैन विल यू गाइड। तो यहाँ पे बता रहा है, मतलब ये कि कोई काम कर रहा है या कोई रास्ता है, उसमें उसको मदद चाहिए। तो मदद के लिए कोई गाइड होना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसा होना चाहिए या ये रास्ता सही है। तो इसमें यहाँ पे कोई खास व्यक्ति है, ठीक है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है कि यह जो व्यक्ति है यह तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है, तुमको गाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैन क्या है, मैन एक तो हो गया भाई नाउन, लेकिन इससे पहले इसको पॉइंट आउट करने के लिए कौन सा वर्ड का यूज किया गया है। तो इसको पॉइंट आउट मतलब इसको पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पे दिस वर्ड का यूज किया गया है। तो दिस क्या हो गया, ये हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो गया, ये हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इसके तुरंत बाद क्या नाउन है। तो ये क्या है, ये नाउन। तो अगर ये नाउन है और इससे पहले जो दिस है ये पॉइंट आउट कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ये दिस क्या हो गया, ये हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसी तरह से हमें ये खोजना पड़ेगा कि जो पॉइंट आउट करने के लिए वर्ड यूज किया गया है क्या उसके तुरंत बाद नाउन है। तो अगर ऐसा है तो मतलब पॉइंट आउट करने वाला वर्ड क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए अगला सेंटेंस जो है इसमें है आई डिड नॉट लाइक दैट वुमन। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि हम ऐसे वुमेन को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो सही है, ये कर रहा है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आउट किस वर्ड से किया जा रहा है, तो इस वुमेन का पॉइंट आउट डेट से हो रहा है, ठीक है। तो ये डेट क्या हो गया, ये हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये वुमेन क्या है, क्या ये नाउन है, तो ये नाउन है। और ये नाउन है इसीलिए ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो पॉइंट आउट करने के लिए डेट का यूज करते हैं। आपके सामने एक और वर्ड देते हैं और उस वर्ड में बताना कि आप डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आपके सामने जो अगला सेंटेंस है वह है आई हेट सच बॉयज। तो इसमें से बताना कि आपके लिए, आपके हिसाब से कौन लगता है कि इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ये बताना। बाकी चलिए हम इसमें एक और नोट लिखाते हैं जो आपको हेल्प करेगा इसको मतलब ये पहचानने में कि क्या ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए नोट में कुछ ऐसा है कि अगर दिस, डेट, दिज, दोज और सच के तुरंत बाद यदि नाउन ना हो तो ये प्रोनाउन होते हैं। मतलब ये कि ये कंपलसरी है, इस वर्ड के बाद नाउन होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब क्या हो गया, ये वो जो वर्ड है ये सब के सब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे मैं आपको ना वर्ड देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये वर्ड, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है
दिस इज राम। तो यहाँ पे ये दिस क्या बोल रहा है, दिस पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, यानी कोई आदमी है उसके बारे में बता रहा है कि यही राम है, दिस इज राम। तो यहाँ पे दिस ये तो हो गया भाई, डिमोन्स्ट्रेटिव जरूर होगा, यानी पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन क्या ये एडजेक्टिव होगा? तो ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद देखिए यहाँ पे नाउन है नहीं, ये वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे ये दिस क्या हो जाएगा, ये जगह डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव ना होगा, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह से हम अगला एग्जांपल लेते हैं। अब इसके बाद आप इस सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या है, इसमें है दोज आर कैट्स। तो यहाँ पे ये दोज क्या है, ये पॉइंट आउट तो कर रहा है, लेकिन क्या इसके तुरंत बाद नाउन है? नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये जगह डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसी तरह से दिस, डेट, दिज, दोज और सच के बाद ये देखना कि नाउन है कि नहीं। अगर तुरंत बाद नाउन नहीं है तो हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अगर तुरंत बाद नाउन है तो हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर में, जो कि है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, इसमें अधिकार की बात होता है, यानी कि इसमें बताएगा कि ये किसका है, वो किसका है, हमेशा उसके अधिकार के बारे में बताएगा। जैसे कि माय मतलब मेरा, आवर मतलब कि हमारा, योर आपका, योर्स इस तरह से, ठीक है, हिज, हर इस तरह से दिखाएगा, यानी कि अधिकार के बारे में बात करेगा। इसके कुछ मेन मतलब वर्ड होते हैं जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये सब वर्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान ये रखना है कि इसके तुरंत बाद, इस वर्ड के तुरंत बाद नाउन हो, और अगर नाउन नहीं होता है तो फिर पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसा आपने डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखा था ना कि अगर बाद में नाउन हो तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर बाद में नाउन नहीं रहेगा तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो उसी तरह से अगर इस वर्ड के तुरंत बाद नाउन हो तब ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो ये सब वो मेन वर्ड हैं जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखना है कि जो एक यहाँ पे हिज वाला जो वर्ड है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों में यूज होता है, लेकिन इन दोनों का पहचान होता है। जैसे कि अगर हिज के तुरंत बाद नाउन होगा तब ये हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएंगे, वहीं पे अगर हिज के तुरंत बाद नाउन नहीं होगा तब वो पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव शो पोजीशन एंड रिलेशन, मतलब ये कि ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये पोजीशन, ठीक है, या फिर रिलेशन को डिनोट करता है। अब इसका हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए इसमें सेंटेंस है दिस इज माय पेन। तो यहाँ पे वैसे तो प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों है, ये दिस जो है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, क्योंकि आपने इसके पिछले वाले डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपने नोट में पढ़ा था ना, ये दिस है और दिस के तुरंत बाद नाउन नहीं है तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन इसी में यहाँ पे देखिए माय, ये माय क्या है, तो माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे देखिए माय ये वर्ड है और इसके तुरंत बाद क्या नाउन है, तो नाउन अवेलेबल है, यानी कि ये माय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसका मेन पहचान यही है पॉजेसिव एडजेक्टिव का कि उसके तुरंत बाद नाउन रहेगा और वर्ड कौन होगा, तो वर्ड ये सब रहेगा। ठीक, और अगर कुछ और रहता है तो वो भी होगा एडजेक्टिव, लेकिन वो अपने पार्ट ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस है आपके सामने, माय मदर इज इल। तो इसमें यहाँ पे माय ये तो पोजेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, लेकिन किसके ऊपर, मदर के ऊपर। तो ये मदर नाउन हो गया और ये हो गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पहचानना है, इसमें माय, योर, आवर, हिज, हर, इट और देयर ये सब के सब पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के अंतर्गत आते हैं। और इसका पहचान जो होता है उसके बारे में हम नोट में आपको लिखा देते हैं। तो हमने इसी चीज को नोट में लिख दिया है कि हिज, ठीक है, ये हिज ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों के तरह यूज होता है। अब इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें एक सेंटेंस में रहेगा आपको इसको आप पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करके दिखाएंगे और दूसरे में पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह। ठीक है, तो एक सेंटेंस लेते हैं,
इसमें लिखते हैं दिस इज हिज बुक, ठीक, दिस इज हिज बुक। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह है या फिर प्रोनाउन की तरह। तो इसको अगर आप देखो ना तो ये जो हिज है ये हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद यहाँ पे नाउन है। वहीं पर एक हम अगला सेंटेंस लेते हैं, दिस बुक इज, ठीक है, दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज, क्योंकि हमें हिज से बनाना है ना, तो दिस बुक इज हिज। तो यहाँ पे देखिए ये हिज कौन से मतलब प्रोनाउन या एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा? तो ये प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। तो क्या देख रहे हैं, ये जो हिज है ये हिज इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव तरह यूज हुआ है इस सेंटेंस में। वहीं पे दूसरे सेंटेंस में हिज जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये जो हिज है इसके तुरंत बाद अगर नाउन रहेगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा और अगर नाउन नहीं है तो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो और अगर कहीं पर क्वेश्चन रहता तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से सॉल्व करना है। मतलब कि सॉल्व करके आपको ये बताना है कि उसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, हिज कार इज रेड। तो इसमें ये जो हिज है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं छठे नंबर के तरफ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो इसको ना आप पढ़ोगे तो इसी से कुछ आपको आभास होगा। आप यहाँ पे क्या पढ़ रही हो? डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब कि ऐसा वर्ड रहेगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी बांट देगा। जैसे अगर 5 आदमी है ना तो 5 में बांट देगा, अगर 50 आदमी है तो 50 में बांट देगा। तो यानी कि ऐसा वर्ड जो बांटने से रिलेटेड हो। और ध्यान ये भी रखना है कि उसके तुरंत बाद नाउन हो, क्योंकि अगर नाउन नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या होगा? प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और वहीं पे उसके तुरंत बाद अगर नाउन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसमें भी ना कुछ मेन वर्ड आते हैं जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड होता है ईच, इसके बाद एक होता है एवरी, एक होता है आइदर और एक होता है नाइदर। तो ये 4 ऐसे वर्ड हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है और अगर इसके तुरंत बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, नाउन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक। अब इसके हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का ना डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन होता है ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन। मतलब वही जो हमने पहले आपको बताया कि ये सब वर्ड के बाद, ठीक है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद अगर नाउन है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अब इसके हम ना एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए आपके सामने सेंटेंस है, एवरी बॉय हैड ए पेन, यानी कि प्रत्येक लड़की के पास पेन है। तो यहाँ पे ये एवरी ये क्या हो जाएगा? ये जगह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो वर्ड है ये क्या है? ये नाउन है। बॉय एक नाउन होता है, कॉमन नाउन। तो यहाँ एवरी क्या हो जाएगा? तो एवरी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको इससे लिखते हैं DSA, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी हम DA लिखते हैं ना, इसलिए इसको हम DSA लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। तो इस तरह से ये चीज पहचानना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अगला सेंटेंस है वो है नाइदर वे वाज सेफ, मतलब कि कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पे ये नाइदर ये क्या है? कौन सा एडजेक्टिव है? तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद ये जो वे है ये क्या है? ये नाउन है। तो अगर वे नाउन है और यहाँ नाइदर का यूज हुआ है तो ये कौन सा एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर। वहीं पे अगर इसके तुरंत बाद नाउन नहीं होता है तो क्या ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता? तो नहीं, तब ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो हम इसको नोट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोट में हमने लिख दिया है ईच, आइदर एंड नाइदर के बाद यदि नाउन ना हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। एक चीज यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर में शायद मिस्टेक किए हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ईच के बारे में बोले होंगे कि अगर यहाँ पे अगर बॉय नहीं होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, तो ये गलत है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ईच, आइदर और नाइदर है, इसके तुरंत बाद अगर नाउन ना हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, यानी नॉट को। तो इस सेंटेंस को देखिए, तो यहाँ पे आइदर ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, DSP लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद, आइदर के तुरंत बाद नाउन है नहीं है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब इसी तरह से अगला एग्जांपल देखते हैं। तो आप देखिए अगला सेंटेंस में यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें भी ईच ऑफ द बॉय गोट ए प्राइज। तो यहाँ पे ये ईच, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक। तो इसी तरह से आप बना सकते हो। अब देखिए हमारा यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब ये हुआ कि इसमें ना जो वर्ड यूज करेंगे उसके हेल्प से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके जस्ट तुरंत बाद नाउन रहेगा ना, तब वो हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर उसके तुरंत बाद नाउन नहीं होगा तब वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए इसमें कुछ खास वर्ड हैं जो कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इसमें से एक होता है व्हाट। ये वर्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके तुरंत बाद नाउन होना चाहिए। इसी के साथ में हुज, WHOSE, हुज, और एक होता है विच। ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद नाउन होना चाहिए। अब चलिए एक बार ना इसका हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन है, व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। मतलब ये कि ये सब वर्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव तब होंगे जब इसका प्रयोग क्या करेंगे, नाउन, इसका प्रयोग नाउन के साथ होगा, और ये काम क्या करेगा, तो क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, तभी क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब चलिए हम इसके ना कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो इसका ये सेंटेंस देखिए, विच पेन इज योर्स। तो इसमें यहाँ पे ये विच के हेल्प से क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कलम किसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड तो है, लेकिन इसके तुरंत बाद नाउन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद अगला एग्जांपल जो है इसको देखिए, इसमें है हुज बुक इज दिस, यानी यह किताब किसकी है, ठीक है। ओहो, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। विच पेन इज योर्स का मतलब ये होता है कौन सा कलम तुम्हारा है, ठीक है। तो देखिए अगला सेंटेंस है इसमें, हुज बुक इज दिस, मतलब कि यह किसकी किताब है। तो यहाँ पे हुज से क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन इसके तुरंत बाद नाउन का भी यूज है, तो मतलब कि ये हुज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से आपको पहचान करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके साथ में। तो देखिए इसमें अगला जो सेंटेंस है वो है व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, ठीक है। यानी टीचर ने कौन सा क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे ये व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड तो है, लेकिन क्वेश्चन ये नाउन भी है, तो ये व्हाट क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इसी में अगर इसके जस्ट बाद नाउन ना हो ना, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। तो इसको नोट में लिख देते हैं और कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। तो इस नोट को देखिए, इसमें है यदि इनके साथ नाउन ना हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, यानी नाउन होना कंपलसरी। एग्जांपल में है व्हाट इज योर नेम। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये व्हाट, ये क्या, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन इसके तुरंत बाद नाउन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। सॉरी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद अगला सेंटेंस है विच इज योर्स। तो इसमें भी ये विच क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इसी तरह से हमें पहचान करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है कि जितने भी आपको प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है, उससे जो भी एडजेक्टिव बनेगा ना, वो सब के सब प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे में देखिए कहीं बोल देगा इंडियन स्टूडेंट, ठीक है, या इंडियन फार्मर, तो ये इंडियन क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन बुक, अमेरिकन इंग्लिश, ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव है। कौन, तो अमेरिकन जो है ये सब। तो इसी तरह से प्रॉपर नाउन से जो भी एडजेक्टिव बनेगा वो सबके सब प्रॉपर एडजेक्टिव है, और प्रॉपर एडजेक्टिव में कोई खास फिक्स वर्ड नहीं है। जितने भी प्रॉपर नाउन है, और अगर वो प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहे हैं तो प्रॉपर नाउन, और जैसे ही वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं
तब वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सीधा डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन भी वैसा ही होता है, एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। मतलब वही हुआ कि वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनेगा उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल में ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये इंडियन ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है ना, और इसके तुरंत बाद इसके तुरंत बाद भी नाउन है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। और वहीं इसके बाद सेंटेंस है डू यू लाइक द यूरोप कल्चर, यानी कि आप यूरोप कल्चर को पसंद करते हो, या पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये यूरोप ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो बस इसी तरह से ध्यान रखना है, जितने भी प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनेगा सबके सब प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे। वैसे ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, मतलब कि यह विद्यार्थी कहाँ का है, इंडियन स्टूडेंट है, यानी इंडिया का है। तो इस तरह से अब चलिए इसके बाद अगला एडजेक्टिव को देखते हैं, यानी टाइप ऑफ एडजेक्टिव को। तो देखिए इसके बाद 9 नंबर में है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो एम्फेसाइजिंग में क्या होता है, इसमें वह एडजेक्टिव होता है जो किसी पर न जोर डालता है, यानी प्रेशर देकर बोलता है कि हम ऐसा बोल रहे हैं या ऐसा हो रहा है, कुछ इस तरह से प्रेशर देने का काम करता है, और उसको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ खास वर्ड हैं जो कि एम्फेसाइजिंग होते हैं, जैसे कि ऑन, फिर इसके बाद वेरी, सेम, और एक और होता है जो होता है वेरी सेम। ठीक है, तो ये 4 ऐसे वर्ड हैं जो कि एम्फेसाइजिंग वर्ड हैं, और अगर इसके साथ में नाउन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। चलिए अब इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें है ऑन, वेरी सेम, वेरी सेम, इट इज सच एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू कन्वे एम्फेसाइसिस ऑन द नाउन दैट फॉलो देम, सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। मतलब कि वह एडजेक्टिव जो कि नाउन के ऊपर बल देने का प्रयोग करता है उसको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे में यहाँ पे वर्ड कौन से आएंगे, तो ऑन, वेरी सेम, और इसी तरह से और भी जो वर्ड हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या कहेगा कि हाँ वही काम हो रहा है, हाँ वो इसी ने किया है, इस तरह से पूरे जोर देकर बताएगा। ठीक है, अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल में है आई सो देम विथ माई ओन आईज, मतलब यह है कि मैंने अपनी आंखों से देखा। यहाँ पे जोर दे रहा है ना कि किसी और की बात मत मानिए, हम खुद ने अपनी आंखों से देखा है, कुछ भी काम होगा उसके बारे में। ठीक है, तो मैंने उससे अपनी आंखों से देखा है, तो यहाँ पे ये ऑन, ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, ये जोर देने का काम कर रहा है। ठीक है, ये जोर देने का काम कर रहा है, और इसके साथ में क्या नाउन है, तो नाउन है ना, यानी नाउन के हेल्प ले करके, ठीक है, ये वर्ड पे जोर देने का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप सेंटेंस को देखिए, इसमें है दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, यानी कि ये वही किताब है, यह वही किताब है जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे ये भेड़ी ये क्या कर रहा है, ये जोर देने का काम कर रहा है नाउन के साथ मिलकर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब इसके बाद सेंटेंस है दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। ठीक है, यह बिल्कुल वही किताब है जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ सेम ये क्या हो रहा है, ये भी जोर देने का काम कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद नाउन है, तो ये हो जाएगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब अगला सेंटेंस है ही लिव्स इन द वेरी सेम हाउस फॉर इयर्स, मतलब कि वह उसी घर में सालों से रहता था। तो यहाँ पे यहाँ कहाँ गया, ये वेरी सेम हाउस, तो यहाँ पे ये वेरी सेम ये क्या हो गया, ये हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसी तरह से इसका पहचान करना है, ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर इयर्स, वह वेरी सेम हाउस यानी उसी घर में सालों से रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी सेम क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, क्योंकि इसके हेल्प से वो बातों पे जोर देने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम 10 नंबर में एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको 2 चीज पे खास ध्यान देना है। एक वाट, इस वर्ड को खोजना है। ठीक है, वाट ये स्टार्टिंग में खोजना है या फिर कहीं पर हो सकता है, और इसके बाद आपको बी मतलब लास्ट में जो फुल स्टॉप जहाँ पे हम यूज करते हैं, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप यूज करते हैं ना, उसके जगह पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ये सब ना हो करके बल्कि एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, इस तरह से उल्टा वाला आई। ठीक है, तो ये दोनों चीज खोजना है, अगर ये दोनों चीज मिल जाएगा तो बस आपका काम हो गया।
इससे पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और व्हाट से पता चलता है कि ये जो है ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसमें हमेशा आश्चर्य, जो शॉक होता है ना, शॉक्ड हो जाता है आदमी कुछ देख करके, वैसा वाला वाइब आता है, वैसा वाला फीलिंग आता है, और उसी को व्यक्त करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अब हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का ना पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन है, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब ये कि व्हाट एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है, लेकिन कब? जब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। तो हमें यहाँ पे कैसे पहचानना है, तो चलिए एग्जाम्पल से ना और बेहतर से क्लियर होगा। तो आप इस डेफिनेशन के हिसाब से ना इस एग्जाम्पल वाले सेंटेंस से देखते हैं कि कैसे ये मिलता है और कैसे हमें पता चलता है। तो पहले हमें पता करना है कि क्या ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। तो इसको पहचान करने के लिए ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करना, बस लास्ट में देखेंगे कि एक्सक्लामेशन मार्क है, तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क है, यानी कि सेंटेंस कौन हो गया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इसके बाद इसमें ये देखना कि क्या इसमें व्हाट का यूज किया गया है, तो व्हाट का यूज किया गया है ना, तो ये बस हो गया, मिल गया आंसर। यानी व्हाट क्या हो गया? ये हो गया एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, इसी तरह से पहचानेंगे, पहले देखेंगे सेंटेंस कौन है और फिर इसके बाद देखेंगे व्हाट है, व्हाट मिल गया तो आंसर आपके सामने। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो ये है इसको भी सेम तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हमें पता करना है कि क्या ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो बस आगे बीच में कुछ नहीं करना है, सीधा लास्ट में देखेंगे एक्सक्लामेटरी मार्क है तो है ना, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब इसके बाद स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे व्हाट का यूज किया गया ना, तो ये व्हाट क्या हो गया? ये हो गया एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस सेंटेंस के मतलब देखते हैं। तो पहला में व्हाट एन आइडिया, मतलब कि इसमें कोई ऐसा विचार है जिस पे लोग शोक हो रहे हैं, उस पे आश्चर्य कर रहे हैं कि वह क्या विचार है। ठीक है, व्हाट एन आइडिया, वह क्या विचार है। इसके बाद अगली सेंटेंस है व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, वह क्या काम है, यानी कि हमेशा वाह वाले आश्चर्य वाली फीलिंग को व्यक्त कर रहा है। जिस तरह से मान लो कि आप किसी बगीचा में जाते हो, वहां देखते हो कि बहुत ही अच्छे अच्छे फूल हैं, बहुत अच्छा मतलब वहां पे तितलियां मिल रही है, बहुत अच्छे से सजा हुआ बगीचा है, तो आपके अंदर से एक फीलिंग आएगा ना, वाह क्या बगीचा है। कोई आप फूल देखोगे बहुत ही अच्छा है तो बोलोगे वाह क्या फूल है। आदमी मिल गया अच्छा तो बोलोगे वाह क्या आदमी है। देश अच्छा है तो बोलोगे वाह क्या देश है। या फिर ऐसा जो है ना कि अच्छा है, खराब भी हो सकता है, अरे क्या मतलब होता है, क्या आदमी है, जैसे आदमी मिलता है क्या आदमी है, इस तरह की फीलिंग आती है। यानी कि हमेशा आश्चर्य शौक वाला जितना भी बात आएंगे सबके सब एक्सक्लामेटरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बस इसी तरह से आप बना पाओगे। तो इस तरह से हो गया भाई कंप्लीट ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नहीं, चैप्टर 4 का जो एडजेक्टिव चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने उसके डेफिनेशन को देखा, उसके एग्जाम्पल को देखा, जो नोट है उसको देखा। ठीक है, और समझा। अगर इसमें से किसी प्रकार का डाउट हो आपको कहीं पर भी तो कमेंट करना, और देखेंगे अगर वो डाउट कमेंट करके आपको सॉल्यूशन कर पाएंगे तो वो कमेंट से होगा, नहीं अगर जरूरत पड़ेगा वीडियो बनाना तो वीडियो बनाकर भी उस डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आने वाला है इसी एडजेक्टिव चैप्टर का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो उसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे एक्सरसाइज आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए और बिना मिस किए हुए आप उस वीडियो को देख सको। ताकि होता है ना, जब आप चैप्टर पढ़े हो तभी अगर सॉल्यूशन देखो ना तो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और बेहतर तरीके से समझते हैं। नहीं अगर ज्यादा दिन हो जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन में प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाए। कुछ भी अगर मैसेज आपके लिए आता है यूट्यूब पर तो वो आपको आसानी से सबसे पहले मिल जाए, बिना मिस किए हुए उसको आप देख सको। बाकी चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।